तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई सचमुच तुम्हें प्रेम करता है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई सचमुच तुम्हें प्रेम करता है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई सचमुच तुम्हें प्रेम करता है? आदमी के व्यक्तित्व के 3 तल हैं, उसका शरीर विज्ञान, उसका शरीर, उसका मनोविज्ञान, उसका मन और उसका अंतरतम या शाश्वत आत्मा। प्रेम इन तीनों तलों पर हो सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ताएं अलग होंगी। शरीर के तल पर वह मात्र कामुकता होती है। तुम भले ही उसे प्रेम कहो क्योंकि शब्द प्रेम काव्यात्म लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन 99% लोग उनके सेक्स को प्रेम कहते हैं। सेक्स जैविक है, शारीरिक है। तुम्हारी केमिस्ट्री, तुम्हारे हार्मोन, सभी भौतिक तत्व उसमें संलग्न हैं। तुम एक स्त्री या एक पुरुष के प्रेम में पड़ते हो, क्या तुम सही बता सकते हो कि इस स्त्री ने तुम्हें क्यों आकर्षित किया? निश्चय ही तुम उसकी आत्मा नहीं देख सकते, तुमने अभी तक अपनी आत्मा को ही नहीं देखा है। तुम उसका मनोविज्ञान भी नहीं देख सकते क्योंकि किसी का मन पढ़ना आसान काम नहीं है। तो तुमने इस स्त्री में क्या देखा? तुम्हारे शरीर विज्ञान में, तुम्हारे हार्मोन में कुछ ऐसा है जो इस स्त्री के शरीर विज्ञान की ओर, उसके हार्मोन की ओर, उसकी केमिस्ट्री की ओर आकर्षित हुआ है। ये प्रेम प्रसंग नहीं है, ये रासायनिक प्रसंग है। जरा सोचो, जिस स्त्री के प्रेम में तुम हो वही यदि डॉक्टर के पास जाकर अपना सेक्स बदलवा ले और मूछें और दाढ़ी उगाने लगे तो क्या तब भी तुम इससे प्रेम करोगे? कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ हार्मोन। फिर तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? सिर्फ 1% लोग थोड़ी गहरी समझ रखते हैं। कवि, चित्रकार, संगीतकार, नर्तक या गायक के पास एक संवेदनशीलता होती है जो शरीर के पार देख सकती है। वे मन की, हृदय की सुंदरताओं को महसूस कर सकते हैं क्योंकि वे खुद उस तल पर जीते हैं। इसे एक बुनियादी नियम की तरह याद रखो, तुम जहां भी रहते हो उसके पार नहीं देख सकते। यदि तुम अपने शरीर में जीते हो, स्वयं को सिर्फ शरीर मानते हो तो तुम सिर्फ किसी के शरीर की ओर आकर्षित होगे। ये प्रेम का शारीरिक तल है। लेकिन संगीतज्ञ, चित्रकार, कवि एक अलग तल पर जीता है। वह सोचता नहीं, वह महसूस करता है। और चूंकि वह हृदय में जीता है, वह दूसरे व्यक्ति का हृदय महसूस कर सकता है। सामान्यतया इसे ही प्रेम कहते हैं। यह विरल है। मैं कह रहा हूँ शायद केवल 1%, कभी कभार। दूसरे तल पर बहुत लोग क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं जबकि वह अत्यंत सुंदर है? लेकिन एक समस्या है, जो बहुत सुंदर है वह बहुत नाजुक भी है। वह हार्डवेयर नहीं है, वह अति नाजुक शीशे से बना है। और एक बार शीशा गिरा और टूटा तो इसे वापस जोड़ने का कोई उपाय नहीं होता। लोग इतने गहरे जुड़ना नहीं चाहते कि वे प्रेम की नाजुक परतों तक पहुँचे, क्योंकि उस तल पर प्रेम अप्रसीम सुंदर होता है लेकिन उतना ही तेजी से बदलता भी है। भावनाएं पत्थर नहीं होती, वे गुलाब के फूलों की भांति होती हैं। इससे तो प्लास्टिक का फूल लाना बेहतर है क्योंकि वह हमेशा रहेगा और रोज तुम उसे नहला सकते हो और वह ताज़ा रहेगा। तुम उस पर जरा सी फ्रेंच सुगंध छिड़क सकते हो। यदि उसका रंग उड़ जाए तो तुम उसे पुनः रंग सकते हो। प्लास्टिक दुनिया की सबसे अविनाशी चीजों में एक है। वह स्थिर है, स्थायी है, इसीलिए लोग शारीरिक तल पर रुक जाते हैं। वह सतही है लेकिन स्थिर है। कवि, कलाकार लगभग हर दिन प्रेम में पड़ते रहते हैं। उनका प्रेम गुलाब के फूल की तरह होता है। जब तक होता है तब तक इतना सुगंधित होता है, इतना जीवंत, हवाओं में, बारिश में, सूरज की रोशनी में नाचता हुआ, अपने सौंदर्य की घोषणा करता हुआ। लेकिन शाम होते होते वह मुरझा जाएगा और उसे रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। हृदय का गहरा प्रेम हवा की तरह होता है जो तुम्हारे कमरे में आती है, वह अपनी ताजगी, अपनी शीतलता लाती है और बाद में विदा हो जाती है। तुम उसे अपनी मुट्ठी में बांध नहीं सकते। बहुत कम लोग इतने साहसिक होते हैं कि क्षण क्षण जिए, जीवन को बदलते रहें। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रेम करने का सोचा है जिस पर वे निर्भर रह सकते हैं। मैं नहीं जानता तुम किस प्रकार का प्रेम जानते हो, शायद पहले किस्म का, शायद दूसरे किस्म का। और तुम भयभीत हो कि अगर तुम अपने अंतरतम में पहुंचो तो तुम्हारे प्रेम का क्या होगा। निश्चय ही वह खो जाएगा लेकिन तुम कुछ नहीं खोओगे। एक नए किस्म का प्रेम उभरेगा जो कि लाखों में एकाध व्यक्ति के भीतर उभरता है। उस प्रेम को केवल प्रेम पूर्णता कहा जा सकता है। पहले प्रकार के प्रेम को सेक्स कहना चाहिए, दूसरे प्रेम को प्रेम कहना चाहिए, तीसरे प्रेम को प्रेम पूर्णता कहना चाहिए। एक गुणावत्ता असंबोधित, न खुद अधिकार जताता है, न किसी को जताने देता है। ये प्रेम पूर्ण गुणवत्ता ऐसी मूलभूत क्रांति है कि उसकी कल्पना करना भी अति कठिन है। पत्रकार मुझसे पूछते रहते हैं, यहाँ पर इतनी स्त्रियां क्यों हैं? स्वभावत प्रश्न संगत है और जब मैं जवाब देता हूँ तो उन्हें धक्का लगता है। उन्हें यह उत्तर अपेक्षित नहीं था। मैंने उनसे कहा, मैं पुरुष हूँ। उन्होंने अविश्वसनीय रूप से मुझे देखा। मैंने कहा, ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में होंगी,
क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी जाना है वह है या तो सेक्स या बहुत विरले क्षणों में प्रेम, लेकिन उन्हें कभी प्रेमपूर्णता का स्वाद नहीं मिला। मैंने उन पत्रकारों से कहा, तुम यहाँ पर जो पुरुष देखते हो उनमें भी बहुत से गुण विकसित हुए हैं जो बाहर के समाज में दबे रह गए होंगे। बचपन से ही लड़के से कहा जाता है, तुम लड़के हो, लड़की नहीं हो। एक लड़के की तरह बर्ताव करो। आंसू लड़कियों के लिए होते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। मर्द बनो। अतः हर लड़का उसके स्त्रैण गुणों को खारिज करता रहता है, और जो भी सुंदर है वह सब स्त्रैण है। तो अंततः जो शेष रहता है वह सिर्फ एक बर्बर पशु। उसका पूरा काम ही है बच्चों को पैदा करना। लड़की के भीतर कोई पुरुष के गुण पालने की इजाजत नहीं होती। अगर वह पेड़ पर चढ़ना चाहे तो उसे फौरन रोक देंगे, ये लड़कों के लिए है, लड़की के लिए नहीं। कमाल है। यदि लड़की पेड़ पर चढ़ना चाहती है तो ये पर्याप्त प्रमाण है कि उसे चढ़ने देना चाहिए। सभी पुराने समाजों ने स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न भिन्न कपड़े बनाए हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि हर पुरुष एक स्त्री भी है। वह दो स्रोतों से आया है, उसके पिता और उसकी माँ। दोनों ने उसके अंतस को बनने में योगदान दिया है, और हर स्त्री पुरुष भी होती है। हमने दोनों को नष्ट कर दिया। स्त्री ने समूचा साहस, हिम्मत, तर्क, युक्ति खो दी क्योंकि इन्हें पौरुष की गुणवत्ताएं माना जाता है, और पुरुष ने प्रसाद, संवेदनशीलता, करुणा, दयालुता खो दी। दोनों आधे हो गए। यह एक बड़ी समस्याओं में एक है जिसे हमें हल करना है, कम से कम हमारे लोगों के लिए। मेरे सन्यासियों को दोनों होना है, आधा पुरुष आधी स्त्री। यह उन्हें समृद्ध बनाएगा। उनके पास वे सभी गुणवत्ताएं होंगी जो मनुष्य के लिए संभव है, केवल आधी ही नहीं। अंतरतम के बिंदु पर तुम्हारे भीतर सिर्फ प्रेमपूर्णता की एक सुवास होती है। तो डरो मत। तुम्हारा भय सही है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह विदा हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह जो आएगा वह अप्रसीम है, अनंत है। तुम बिना लगाव के प्रेम करने में सफल होगे। तुम अनेक लोगों से प्रेम कर सकोगे, क्योंकि एक व्यक्ति से प्रेम करना खुद को गरीब रखना है। वो एक व्यक्ति तुम्हें एक अनुभव दे सकता है, लेकिन कई लोगों से प्रेम करना, तुम चकित होगे कि हर व्यक्ति तुम्हें एक नया एहसास, नया गीत, नई मस्ती देता है। इसीलिए मैं विवाह के खिलाफ हूँ। कम्यून में विवाह खारिज कर देने चाहिए। लोग चाहे तो तहे जिंदगी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन यह एक कानूनी आवश्यकता नहीं होगी। लोगों को कई संबंध बनाने चाहिए। प्रेम के जितने अनुभव संभव है उतने लेने चाहिए। उन्हें मालकियत नहीं जमाना चाहिए, और किसी को अपने ऊपर मालकियत नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि वह भी प्रेम को नष्ट करता है। सभी मनुष्य प्रेम करने के पात्र हैं। एक ही व्यक्ति के साथ आजीवन बंध कर रहने की जरूरत नहीं है। यह एक कारण है कि दुनिया में लोग इतने उबे हुए क्यों लगते हैं। वे तुम जैसे हंस क्यों नहीं सकते? वे तुम्हारी तरह नाच क्यों नहीं सकते? वे अदृश्य जंजीरों से बंधे हैं। विवाह, परिवार, पति, पत्नी, बच्चे, वे हर तरह के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और त्याग के बोझ तले दबे हैं, और तुम चाहते हो कि वे हंसे, मुस्कुराएं और आनंद मनाएं। तुम असंभव की मांग कर रहे हो। लोगों के प्रेम को स्वतंत्र करो, लोगों को मालकियत से मुक्त करो। लेकिन ये तभी होता है जब तुम ध्यान में अपने अंतरतम को खोजते हो। इस प्रेम का अभ्यास नहीं किया जा सकता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज रात किसी अलिद स्त्री के पास जाओ अभ्यास की खातिर। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा और तुम अपनी पत्नी को भी खो दोगे। और सुबह तुम Bevakufa dikai doj, yaha abhyasa ka savala nahim hai, yaha tumare antaratama ko jane ka savala hai, antaratama ki koja ke satha avayaktika prima pranada, imparsanala lavinganesa peta hodi hai, fira tuma surfa prema hot ho, ora vaha failata jata hai, pahale manasyam para, fira jaldi hai pasu, paksi, para parvata, ter. Vahadina biata hai jaba yaha pura astitva tumhari mahabuba banata hai, ora jo isako upalabda nahim hoda vaha matra javana vyartha ganva raha hai, ham, tumhem kucha sijam koni hongi, lekina ve nararthaka hayam, tumhem atana kucha malega ki tumhem dobara yada bi na egi ki tumane kya koya hai, eka vijuda avayaktika prima pranata rahaji jo kisi kb antaratama mem pravasta ho sakati hai, yaha nispati hai dhyanaprana stiti ki. Mana ki, apain antasa mem gaher dubain ki, main kavala tumhem raji karain ki kazisa kara raha hum, jo hayus kone se daromata.